हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आप सबको एसएससी जीडी के मैथ्स की स्ट्रेटजी। बेसिकली एसएससी जीडी के मैथ्स की स्ट्रेटजी मैं इसलिए बना रहा हूँ कि काफ़ी जीडी के बच्चे हैं जिनको मैथ्स से डर लगता है और मैथ्स की वजह से ही उनका सिलेक्शन रुक जाता है। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। मैथ्स में कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना है आपको, जिसमें से कुछ बेसिक बातें मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ। तो पहला है कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए क्वेश्चन के, क्योंकि एसएससी जीडी में टाइम का इशू होता नहीं है उतना जितना लोग बता देते हैं कि आपको अगर कॉन्सेप्ट बताए तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो और इसमें आपको जैसे कॉन्सेप्ट और जैसे मैं बेसिक बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे आपने कहीं से कुछ पढ़ रखा है मैथ्स में या फिर किसी भी टीचर के जैसे किन्हीं चैप्टर का पढ़ रखा है, उसमें बस मतलब लिमिटेड चैप्टर ही होते हैं एसएससीजीडी में जिससे क्वेश्चन आते हैं। जैसे अर्थमेटिक के कुछ चैप्टर हो गए, जैसे कुछ और क्या है कि जैसे एडवांस के कुछ क्वेश्चन तो आते नहीं ज़्यादा, बट फॉर्मूला बेस एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं जिनको आप यूनिट डिजिट या फिर डिविजिबिलिटी से भी कर लोगे। तो मैं यहाँ पे जैसे मेरा फर्स्ट पॉइंट ही कॉन्सेप्ट है, सेकंड पॉइंट में मैं लिखा है कि फिक्स पैटर्न जो मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में आगे, एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके भी बताऊंगा कि फिक्स पैटर्न क्या है। जैसे फिक्स पैटर्न, जैसे डिस्काउंट के क्वेश्चन दे दिए, आपको एक डिस्काउंट दे दिया और 2 क्रमिक छूट दे दी डिस्काउंट के, ये आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन करना है। तो मैं ये आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। थोड़ी सी कैमरा क्वालिटी उतनी अच्छी हो नहीं सकती है, बट आप ये देख लेना, मेरा अप्रोच देख लेना एग्जाम में क्या कैसे करना है। और जैसे थर्ड ऑप्शन मैंने थर्ड लिखा है कि डिविजिबिलिटी, आपको 3, 9, 11 का तो पता ही होना चाहिए। वैसे पता तो सारा होना चाहिए, 2 का भी, 4 का भी, 6 का भी, लेकिन आप ये देखना कि 11 का डिविजिबिलिटी अगर आपको पता है ना, तो आप मेंसुरेशन के क्वेश्चन यूँ कर लोगे। जैसे दो दो ऑप्शन तो ऐसे ही छांट सकते हो आप। तो मैं जो बताने वाला हूँ आप ध्यान से सुनना। आप जैसे पहले आपको क्या करना है, कहीं से कॉन्सेप्ट कर लेना। अगर आपको कॉन्सेप्ट का भी नहीं पता है, बेसिक बिगनर की स्ट्रेटजी चाहिए, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करना, मैं बता दूंगा। और एसएससी का बहुत ही लो लेवल का एग्जाम है भाई, अगर ये इसमें डरोगे तो फिर कैसे सिलेक्शन लोगे। तो मैं वही बता रहा हूँ कि जैसे आपको 3-4 चीज़ पता है तो आप 40 में 40 आराम से स्कोर कर लोगे। हाँ, एग्जाम में कुछ ये जिद भी नहीं लेना है मेरे 40 ही आ रहा है, एक आध क्वेश्चन छोड़ना भी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 19 सही करके आ जाओ। 38 नंबर भी कोई ख़राब नंबर नहीं होता है। तो आप बेसिकली आपको बस एक काम करना है, सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो। और जैसे मैं पेन और पेपर लेके आप नोट डाउन करो, मैं कुछ चैप्टर बता रहा हूँ। डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो, टाइम एंड वर्क एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस। स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, मैं इसका अप्रोच बताऊंगा कि आपको एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है। ये 2024 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। एक ग्राहक 40% की छूट या 25% और 15% की 2 क्रमिक छूटों में से किसी एक का चुनाव करने में असमर्थ था। दोनों छूटों में क्या अंतर है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि डी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी बाई 100। ठीक है, मैं वीडियो फॉर्मेट में एक वीडियो आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा इस क्वेश्चन को। तो बेसिकली आप इस क्वेश्चन आप ध्यान से देखो और इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके बताता हूँ आपको। हेलो एवरीवन। तो जो भी आपको क्वेश्चन दिखाया था स्क्रीन पे, तो उसको मैं बताने वाला हूँ कि एग्ज़ाम में क्या अप्रोच होना चाहिए। तो मैं यहाँ बता रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, बट ये अप्रोच बस देख लेना आप। यहाँ पे बेसिकली हमको 40% और 25% और 15% के 2 क्रमिक छूट दिए गए हैं, जिसमें हमको अंतर बताना है, डिफरेंस बताना है। तो एक तो मेरे पास 40% है और दूसरा है 25% और 15%। तो इसमें मैं एक फार्मूला यूज़ करूँगा, जिस फार्मूले को मैं बेसिकली ये भी फार्मूला बोलता हूँ। उस फार्मूले में a प्लस बी माइनस ए इंटू बी बाई 100, इस फार्मूले का यूज़ करने वाला हूँ। इस फार्मूले का यूज़ आप डिस्काउंट निकालने के लिए काफ़ी ख़राब जो डाटा दिया रहता है ना, उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो, जिससे कि जल्दी हो जाएगा। रेशो मेथड तो है ही, रेशो मेथड से भी हो जाता है, बट आप एग्ज़ाम में अगर ये फार्मूला याद रखोगे तो आपको जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करूँगा 40 और माइनस 25 इंटू 15 बाई 100। तो अब हमको 25 इंटू 15 आ गया 375, और 375 बट्टा 100 कितना हो गया। 375 में आ गया हम मेरा 3.75। अब हमको 40 और 40 माइनस 3.75 इसको माइनस करना है। तो बेसिकली माइनस करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, हमारा आंसर 3.75 आ गया। और ये क्वेश्चन एसएससीजीडी के शिफ्ट 2024 के हर एक शिफ्ट में मैंने देखा था। और एसएससीजीडी के इस बार का जो एग्ज़ाम हुआ है, ये क्वेश्चन बेसिकली 2025 का ही है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसे ही क्वेश्चन फिक्स टाइप इसी को बोल रहा था कि इस टाइप के फिक्स क्वेश्चन है। अगर आपके ये क्वेश्चन भी नहीं बन रहे हैं और तो फिर आप बेसिक से पढ़ने की ज़रूरत है। आप बेसिक से कोचिंग करवा लो और उसके बाद देखो। जय हिंद वीडियो देखने के लिए।